हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। हीलियम 2 प्लस हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द H एटम इन द ग्राउंड स्टेट हमको दी हुई, ये वैल्यू हमको दी हुई है और बोला है कि हीलियम जो प्लस है उसमें से वन मोर इलेक्ट्रॉन निकाल के He2 प्लस बना रहे हैं, तो उस प्रोसेस में एनर्जी क्या लगेगी वो निकालो। बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगेगी, देख के पता चलता है। देखो, किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो हाइड्रोजन लाइक एटम हुआ यहाँ पे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकला, उसकी जो एनर्जी है वो किसी भी ऑर्बिटल की वो होती है -2.18 10 की पावर -18 जी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल एटम। फॉर्मूला कहां से आया है? फॉर्मूला मैंने याद किया है। ये इस फॉर्मूला पे अपन ने लगभग 10 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए हुए हैं। तो ये किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसमें किसी भी ऑर्बिटल का पे इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ये जी क्या होता है? एटॉमिक नंबर, और ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल की कहां पे है, ठीक है। अब ये वाला जो हमको दिया हुआ है कि He प्लस आयन है, वो He2 प्लस आयन बना रहा है और उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इस तरीके का जो हमारे पास इक्वेशन होती है, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। एनर्जी रिक्वायर्ड जो है वो एनर्जी डिफरेंस, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा E इज इक्वल टू E इनफाइनाइट माइनस E1। किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिटल में से निकाल देने को क्या बोलते हैं? पहले कि उसके लिए वो E इनफाइनाइट चाहिए, ठीक है। और वो उसमें से अपन माइनस वो क्या एज्यूम करें कि वो ऑर्बिट नंबर 1 पे है, ठीक है। तो इस दोनों का जो डिफरेंस है वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमेशा जो E इनफाइनाइट होता है वो होता है जी, माइनस जो E1 है वो ये वाला फॉर्मूला यहाँ की यहाँ पूरा की पूरा लिखेंगे, तो माइनस 2.18 10 की पावर -18 जी स्क्वायर, हीलियम की बात हो रही है तो 2 का स्क्वायर, और नंबर ये जो 1 है n इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे 4 होगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एटम इनवर्स में हाइड्रोजन लाइक एटम है। ये फॉर्मूला लगेगा हमेशा जब भी एनर्जी के क्वेश्चन किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जा रहा है, हमेशा डिफरेंस ही हमने फाइंड आउट किया है। और अगर आयन बन रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल रहा है, तो E इनफाइनाइट माइनस किस ऑर्बिटल में से बाहर निकल रहा है उसको माइनस करेंगे। यहाँ पे E1 में से बाहर निकल रहा है, सॉरी N1 में से बाहर निकल रहा है, तो उस एनर्जी को अपन ने E1 बोल दिया। E इनफाइनाइट हमेशा 0 ही होगा। और आगे का फॉर्मूला यहाँ से हमको याद था, वो ऐसा की ऐसा रखा है। ये जी नहीं है, सॉरी, इसको दो ही लिखा है मैंने, पर वो जेड जैसा जी जैसा ही लग रहा है। ये 2 है, तो 2 क्यों लिया है? क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, और उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमको फॉर्मूला सारे के सारे इस तरीके के याद करने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बट हमको फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था 34, आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। थैंक यू।